Hello friends, good morning. Welcome to our lecture number 12 सीड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्टिविटी क्या चीज है उसके बारे में पढ़ा था। उसके डिफरेंट टर्म्स थे, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो प्रोडक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट बनाने की स्पीड रखनी पड़ेगी और आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा आपके 4 एम का। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज आवर क्वालिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। सो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ग्राहकने संतोष वस्तुनी गुणवत्तानी गुणवत्तामांथी पैदा थाय छे। मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना वैल्यूएबल है, उसको हम कहेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो कस्टमर होता है उसको जो संतोष होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से होता है। नेक्स्ट है वस्तुनी गुणवत्ता तेनी किंमतना अनुसंधाનમાં प्राप्त થતા संतोष स्वरूपे रजू थाय छे। मतलब एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन है जो आपको वस्तु को यूज करके आपको मिलेगा। सो डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी इज ग्राहकना दृष्टिकोणथी पूर्णता तरफનું प्रमाण એટલે ગુણવત્તાનું અંકુશ। मतलब वो कितनी कंप्लीट है वो चीज, तो वो हो गई आपकी क्वालिटी। क्वालिटी को हम पैसों के रिगार्डिंग तो माप सकते हैं। जैसे अगर आपकी चीज वस्तु है महंगी होगी तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। क्लियर? सो किंमतना अनुसंधाનમાં ગુણવત્તાના ધોરણની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા દરમિયાન આવું ધોરણ જળવાઈ રહે તે માટે ગુણવત્તા ઉપર અંકુશ જાળવવો જરૂરી બને છે। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी को आपको हर एक इंटरवल के अंदर चेक करना पड़ेगा, तभी उसकी जो क्वालिटी मेंटेन रहेगी क्वालिटी। ओके, अब क्वालिटी के अंदर चेंजेस आने के मेन रीजन क्या है? गुणवत्ताમાં તફાવત પડવાના મુખ્ય કારણો કયા છે? सो फर्स्ट कारण છે यंत्रनी कार्यपद्धतिમાં સમયાંતરે તફાવત પડે છે। જેમ કે નવા यंत्र ઉપરનું ઉત્પાદન જૂના यंत्रના ઉત્પાદન કરતા ઊંચા પ્રકારનું હોય છે। मशीन में अंदर चेंज आ जाता है तो क्वालिटी के अंदर चेंज आ जाएगा। दूसरा, एक ज सप्लायर पासेथी जुदा जुदा समयांतरे खरीदेला काचा मालनी गुणवत्तामां तफावत पड़े छे। आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है, पहले का स्टॉक था, अब दूसरा स्टॉक लिया तो उसके अंदर क्वालिटी के अंदर चेंज आ सकता है। ओके, थर्ड थिंग है कारीगरनी कार्यदक्षतामां वक्तो वखत तफावत पड़े छे। जेम के नवो कारीगर अने अनुभवी कारीगर, फ्रेश कारीगर अने थाकेलो कारीगर। समझ में आया कि आपका जो वर्कर है वो नया ही है, जिसको काम करना नहीं आता, तो वो कोई प्रोडक्शन करेगा मटेरियल का तो उसकी क्वालिटी अलग ही रहेगी, और जो अनुभवी कारीगर है उसकी क्वालिटी जो है उसके अंदर भी फेर पड़ेगा। दूसरा है एकदम फ्रेश कारीगर, मतलब वो अच्छे से नींद लेकर आया है, रेस्ट करके आया है। और दूसरा है थका हुआ कारीगर। तो ये सब जो पॉइंट्स है जिसके वजह से हमारी जो क्वालिटी है उसके अंदर चेंजेस रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जुदा जुदा समय में वातावरण में तफावत, समयगाळाना वातावरण में तफावत पड़े छे। जेम के ભેજનું પ્રમાણ અને અંતે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર અસર કરે છે। दूसरा है अपना एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट
अलग है तो तभी भी आपकी क्वालिटी के अंदर चेंज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है યાંત્રિકીકરણની કક્ષાને કારણે પણ ગુણવત્તામાં તફાવત પડે, જેમ કે માનવ ઉત્પાદન વિરુદ્ધ સ્વયં સંચાલિત યંત્રો પરનું થતું ઉત્પાદન। मतलब कोई मैन वो चीज बना रहा है और कोई मशीन वो चीज बना रहा है। जैसे आप रोटी चीज मान लो, खाते हो आप रोटी बनाते हैं तो अपन हाथों से बनाते हैं रोटी, और दूसरा है मशीन से रोटी बनती है, तो उसके अंदर क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए जिसकी वजह से क्वालिटी के अंदर आपको तफावत मतलब डिफरेंस आता है। ओके, अब आता है हमारा कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब પડતર કિંમત એટલે પડતર સભાનતા અને તેનું મહત્વ। कॉस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो प्रोडक्ट बनाने के पीछे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि 4 एम है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ये चारों के अंदर खर्चा होता है। मैन के अंदर क्या खर्चा होता है, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है। मशीन के अंदर उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। मटेरियल के अंदर उसको खरीदना पड़ता है, और मनी के अंदर कहीं से हमको लोन लेनी पड़ती है। तो ये 4 एम है। तो इस 4 एम में से समझदार कौन है? समझदार कौन है 4 एम में से? मनी समझदार है, उसको दिमाग नहीं है। मटेरियल समझदार है ना। मशीन समझदार है नहीं। तो हम समझा किसको सकते हैं? मैन मतलब मनुष्य को। तो जो फर्स्ट एम है मनुष्य, वही कॉस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में सोच सकता है। मतलब जो उसके वर्कर है वो सोच सकते हैं, एम्प्लॉय है वो सोच सकते हैं, जो कारीगर है, मैनेजर है, मालिक है, ये सब सोच सकते हैं कि मेरे को पैसे कम करने हैं, मतलब बचाने हैं, कॉस्ट उसकी कम करनी है, रिडक्शन करना है। तो हमको मैन है उसके अंदर ऐसी भावना लानी पड़ेगी कि वो पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करे, मशीन को यूटिलाइज करे, मटेरियल को यूटिलाइज करे, ताकि खर्चा कम हो। तो આ દરેક સાધનના ઉપયોગ માટે ચોક્કસ કિંમત ચૂકવવી પડે છે, જેને પડતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આથી ધંધાકીય એકમની જુદી જુદી કક્ષાએ કાર્ય કરતા માનવીઓ, જેમ કે કારીગરો હોય, અધિકારીઓ હોય, સંચાલકો હોય વગેરેમાં પડતર અંગેની સભાનતા કેળવાય તે ઇચ્છનીય છે। मतलब अगर आपका कॉस्ट कम होगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो आपको बिजनेस के समय ये भी बहुत सोचना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने कोई भी प्रोडक्ट आपकी बनाई और वो मार्केट में आपने सप्लाई करी, फिर सब वो कस्टमर के पास हो जाएगी। अगर वो चीज कस्टमर को बहुत अच्छी लगी तो वो आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो उसको कहा जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि कस्टमर ने पैसा दिया और वो चीज ली, तो उसके उस पैसे की जो चीज ली वो पूरे उसने वसूल करी। तो ધંધાકીય એકમ દ્વારા ઉત્પાદિત થતી દરેક વસ્તુ अथवा सेवा એ વાસ્તવમાં એક સંતોષનો જથ્થો છે। उसको बोला जाता है बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन। धंधाकीय एकम द्वारा उत्पादित થતી દરેક વસ્તુ अथवा सेवा वो क्या है? बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो ग्राहकने મળતા સંતોષના અનુસંધાનમાં તે વસ્તુની સેવાની કિંમત ચૂકવવા તૈયારી દર્શાવે છે। कस्टमर को क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन चाहिए कि वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो, उसकी जो चीज है वो अच्छी होनी चाहिए। माल सामान जो आप खरीदते हो, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, कुछ भी आप चीज ले लो, उसके अंदर अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो आप नहीं पसंद करोगे चीज को। तो उसके लिए कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। जो आपकी चीज आपने उसको
दी है। तो तीन तरीके का सेटिस्फेक्शन है, फंक्शनल सेटिस्फेक्शन, एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन एंड एस्टीम सेटिस्फेक्शन। फंक्शनल सेटिस्फेक्शन मतलब जो आपने चीज दी है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे खाने का सामान हो तो उससे आपका पेट भर रहा है, हाँ तो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। दूसरा है एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन, उसका दिखाव कैसा है, अच्छा उसने आपको पैकेजिंग करके दिया है, वो दिखाव में कलरफुल है, उसका अच्छा है, लुक उसका बहुत अच्छा है, तो ये चीज हो गई आपकी एस्थेटिक। और लास्ट है मानी पणानो संतोष, मतलब एस्टीम सेटिस्फेक्शन, मतलब कि ब्रांड कौन सी आप यूज करते हो। कोई कहते हैं कि मेरे पास नाइकी का शर्ट है या टी शर्ट है, जूते हैं मेरे पास रिबॉक के, मेरे पास रोल्स रॉय कार है, मेरे पास फरारी कार है। तो ये हो गया एक ब्रांड का सेटिस्फेक्शन या मतलब एस्टीम सेटिस्फेक्शन, मतलब आपका स्टेटस सिंबल कैसा है। तो वो भी एक तरीके की सेटिस्फेक्शन ही है कि वो कंपनी वो एम्प्लॉय को देता है। जैसे रोल्स रॉय की गाड़ियां हैं, वो किसी किसी को ही मिलती है, हर कोई उसको खरीद सकता नहीं है, तो उस हिसाब से वो कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक तरीके का कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहलाता है। ओके, तो વળી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, પેકિંગ, ડિલિવરી, વેચાણ પછીની સેવાઓ, જાહેરાત વગેરેમાં નજીવો ખર્ચ કરીને ગ્રાહકની સંતોષ કક્ષામાં અસાધારણ વધારો કરી શકાય છે। तो बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट में पैसा बर्बाद करती है, डिलीवरी के अंदर पैसे बर्बाद करती है, पैकिंग के अंदर, પછી વેચાણ પછીની સેવાઓમાં। तो इन सब के अंदर कॉस्ट कटिंग करके अगर आप उसको पहले से ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज दोगे तो बाद में इस सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इस पॉइंट के अंदर ये कहना चाहता है कि अगर आपने अच्छे से ही क्वालिटी वाली चीज बना के दी है, या फिर उत्पादन प्रक्रिया છે, પેકિંગ છે, ડિલિવરી છે, વેચાણ પછીની સેવાઓ છે, જાહેરાત છે, એમાં બધામાં કોસ્ટ કટિંગ કરીને તમારે कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर आप ज्यादा क्वालिटी वाली चीज या दे सकते हो। ओके, सो लास्ट होमवर्क। सो होमवर्क के अंदर 3 क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट है व्हाट इज क्वालिटी, सेकंड वन इज व्हाट इज कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये 3 क्वेश्चन आप लिख के मुझे आज ही गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा चौथा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।